आप याद रखिएगा जब आप डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं तो डीप ब्रीथिंग में आप अपनी स्पाइन की भी मदद लेंगे। तो स्पाइन को आप थोड़ा-सा फ्लेक्स भी कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत फ्लेक्स कर सकते हैं जिससे आपकी चेस्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश मिल जाए फिल करने के लिए और जब आप स्क्वीज़ करें तो एक्स्ट्रा पुश मिल जाए स्क्वीज़ करने के लिए, ठीक है? तो डीप ब्रीथिंग में सबसे पहले आप पेट को फुलाना और दबाना सीखेंगे, उसके बाद चेस्ट को फुलाना और दबाना सीखेंगे। जब दोनों को आपने सेपरेटली कर लिया, फिर इनको कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। कंबाइन कैसे? ब्रीथ इन में क्या करना है? पहले नीचे का हिस्सा भरना है और फिर ऊपर का हिस्सा भरना है। तो कैसे भरेंगे? ये देखिए, ब्रीथ इन, पेट भर दिया, अब चेस्ट को ब्रीथ इन। अब ब्रीथ आउट में क्या करेंगे? पहले ऊपर का हिस्सा खाली, फिर नीचे का हिस्सा खाली। अब मैं आपको पूरा बताता हूँ करके। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो ब्रीथ इन में पहले पेट फूलेगा, फिर चेस्ट। ब्रीथ आउट में पहले चेस्ट खाली होगी, फिर पेट। जब ये 1 2 2 1 का स्टेप आप कंप्लीट करेंगे तो आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को इनहेल करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेगी। अब एक सवाल आता है कि पेट को क्यों फुलाएंगे? देखिए, इसके पीछे एक पूरा साइंस है। जब आप पेट को फुलाएंगे तो हमारे चेस्ट के जस्ट नीचे, हमारे रिबकेज के जस्ट नीचे एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। तो ये डायाफ्राम अप एंड डाउन मूव करता है। तो जब आप पेट को फुलाएंगे तो ये डायाफ्राम नीचे की ओर पुश होगा और जब आप पेट को दबाएंगे तो ये डायाफ्राम ऊपर की ओर पुश होगा। तो जब आप पेट को फुलाएंगे तो डायाफ्राम को नीचे पुश करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि होता क्या है, बहुत से लोग सोचते हैं कि डीप ब्रीथिंग का मतलब है चेस्ट को भर लेना और चेस्ट को खाली करना। जी नहीं, डीप ब्रीथिंग इनकम्प्लीट है बिना एब्डोमिनल मसल की मदद के। जब तक आप अपने एब्डोमिनल मसल की मदद नहीं लेंगे, डीप ब्रीथिंग इज इनकम्प्लीट। वो शैलो ब्रीथिंग है, ऊपरी ब्रीथिंग है, उस ब्रीथिंग का कोई फायदा नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ रीजन कि क्यों पेट की जरूरत है। देखिए, जब आप पेट को फुलाएंगे तो डायफ्राम नीचे आएगा और फिर जब आप चेस्ट को फुलाएंगे तो जो चेस्ट का नीचे का हिस्सा है, लंग्स का नीचे का हिस्सा है, जो शैलो ब्रीथिंग, जब आप सिर्फ चेस्ट को फुलाते हैं और दबाते हैं उसकी वजह से फूल नहीं पाता है, वो भी फिल होने लगेगा और आपके लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स पूरी तरह से भर जाएंगे। तो इससे लंग्स पूरे भर जाएंगे। तो देखिए, पेट को फुलाया, डायफ्राम डाउन और फिर चेस्ट को फुलाया, पूरी चेस्ट को आप फुली फिल कर पाएंगे।